सरकार अलैहिस्सलाम आप भी बैठे हैं। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं भी मुस्तफ़ा के साथ बैठा था। इमाम हुसैन बचपना है उनका, वो सामने से गुजरे, सामने से। आका अलैहिस्सलाम आपने क्या किया, आपने इमाम हुसैन को अपनी तरफ बुलाया, अपने पास बिठा लिया। इमाम हुसैन जब सरकार के साथ आए ना, तो अल्लाह अकबर सुने, सरकार के साथ आए तो आपने अपने सीने के साथ इमाम हुसैन को लगाया और अपना बाजू इमाम हुसैन के ऊपर रखते हैं, ऐसे साथ अपने मोहब्बत और शफकत फरमाते गए। तो मुस्तफ़ा के साथ बैठे हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम, आप फिर फरमाते क्या हैं, सुनिए जरा इस बात को दिल के कानों से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में मुस्तफ़ा की बिशारतें देखें, सरकार क्या बिशारत देते हैं। आपने फरमाया ऐ जाबिर, ये जो हदीस के रावी हैं, सरकार ने इनको फरमाया जाबिर, ये मेरा बेटा हुसैन है, मेरा बेटा हुसैन है, ये बड़ा होगा, अल्लाह फिर करम करेगा, अल्लाह इस मेरे बेटे हुसैन को एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम अली होगा, जिसका नाम अली होगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आपको अली भी बोलते थे, अली भी आपका नाम था, आपकी बिशारत दी। मेरे आका ने फरमाया इस हुसैन का एक बेटा होगा जिसका नाम अली होगा। फरमाते हैं फिर क्या होगा, आका फरमाते हैं कियामत के दिन जब हशर बर्पा होगा, सारे लोग मौजूद होंगे, बड़े बड़े मुत्तकी, ज़ुहद व तकवा वाले, इबादत और रियाजत वाले, बड़े नेक साले बंदे, तमाम लोग मुत्तकी अपनी नेकियों के साथ होंगे। मेरे आका फरमाते हैं फिर आसमान के एक कोने से निदा लगेगी। निदा, क्या निदा होगी, वो निदा ये होगी कि आए अल्लाह के इबादत करने वाले जो बंदे हैं ना, उनके सरदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ। अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, उनके सरदार इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाओ। अब देखें बड़े बड़े इबादत करने वाले, कियामत के दिन भी जिनको इबादत करने वालों का सरदार कहकर बुलाया जाएगा ना, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार है। और एक रिवायत में ये है ना, आका फरमाते हैं जाबिर, ये मेरा बेटा हुसैन है, इनका बेटा अली होगा। फरमाया मेरे बाद वो आएगा। फरमाया जाबिर, जब तुमसे उसकी मुलाकात होना, जब वो तुम्हें मिले ना, उस मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन अली को कहना कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हें सलाम कहते थे।